हरे कृष्णा। आज हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म 1838 में नदिया जिले में हुआ था और बचपन से ही उनके अंदर कृष्ण के प्रति श्रद्धा, कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम था। उसके बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट का पढ़ाई करके वो ब्रिटिश राज में मजिस्ट्रेट उनको बनाया गया, जो उस समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और उसके साथ साथ उन्होंने गृहस्थ जीवन में भी अच्छे से निर्वाह किया। सारा साधना भजन को रेगुलर करना, उन्होंने कई सारे बुक्स की रचना भी की और साथ साथ में उन्होंने अपनी जो कर्तव्य था, जो उन्होंने जज का पोस्ट किया पे थे, उसमें कई सारे घंटों का काम वो 1 घंटे में कर देते थे। इवन अंग्रेज लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल से मुश्किल कार्य भी बहुत कम समय में बड़ी आसानी से कर देते थे। इसके साथ साथ उन्होंने अपने 10 बच्चों का लालन पालन भी बहुत अच्छे तरीके से किया। उनमें से एक थे शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो हमारे शीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद के गुरु थे। और उन्होंने कई सारे वैष्णव भजन की रचना की, जो इस संसार में फंसे हुए हैं बद्ध जीवों को, उनकी चेतना को भगवान में लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक बने। और आज भी उनके भजन दिन प्रतिदिन लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे प्रचारक भी थे, वक्ता भी थे, और साथ ही साथ उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का भी खोज किया। तो शीला भक्ति विनोद ठाकुर का ऐसा बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा हैं और उनका जन्म स्थान जो समय के साथ साथ विलुप्त हो चुके थे, उसको उन्होंने दोबारा से पुनर्जीवित किया। उन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की, जिसकी वजह से आज हम चैतन्य महाप्रभु को जान पा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के धाम का, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का जो स्थान है, उसका हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से शीला भक्ति विनोद ठाकुर का हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में विशेष योगदान है। और हमारी भक्ति में हम जो आरती गाते हैं या जो भी हम वैष्णव भजन गाते हैं, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति को अच्छे से कर सकें, उनकी सेवा को अच्छे से कर सकें, और जिस तरीके से उन्होंने हमको बताया है, प्रैक्टिकली इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैसे हमको अपने मन को हमेशा कृष्ण की सेवा में लगा के रखना चाहिए, कृष्ण से प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए, ये उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमको बताया है। तो हमें भक्ति विनोद ठाकुर को हमेशा स्मरण करते हुए उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। शीला भक्ति विनोद ठाकुर की जय।